दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आप जाइएगा। उसके अंदर काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड करके हम अपडेटेड कर चुके हैं। आप उन्हें देखें और समझें और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करें और ज़िंदगी का मजा लें, एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी। देखो हम बात कर रहे थे, हम बात करेंगे आज मॉडुलस की और एब्सोल्यूट वैल्यू की। देखो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें मॉडुलस नाम आता है और आईएससी की बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर ये नाम आता है। तो आपकी चॉइस है, आप किस नाम से जानना चाहते हैं किसी नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि आपको दोनों पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि आपको समझना है। देखो हम बात कर रहे थे कि क्या होता क्या है। देखो हमने पहले एक प्लान बनाया, प्लान नहीं प्लान, ठीक है। सोचो प्लान सर ने आज कोई प्लान बनाया, नहीं भाई मैं तो घर भी रहूँगा। देखो यहाँ पर मेरे पास एक्स है, यहाँ पर वाई है। अब हम कह रहे हैं एक्स और वाई है तो ये मेरा प्लान है एक। तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ना कोई पॉइंट होंगे। तो हमने माना कि यहाँ पर मेरे पास ए है। चलो देखो अब देखिएगा अच्छे से, यहाँ माना आपने ए, यहाँ पे ए डिस्टेंस मान ली मैंने इसको और इसे कह दिया बी। तो बी डिस्टेंस हमने इसको कह दिया। अब तुम ध्यान से देखना कि अगर हम क्या करें कि अगर इसी पॉइंट को मान लो इसकी दो बना लेता हूँ तो थोड़ा और अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पे बनेंगे, आगे यहाँ कहीं बने होंगे, यहाँ पे आगे बनेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करें, ये वाला, ये मतलब कह रहे हैं कि आप राइट एंगल ट्रायंगल दिख देते राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम इसको निकालें तो क्या निकल के आएगा। तो सेम बात यहाँ पे यही चल रही है कि मान लो यहाँ पे ये ए था और यहाँ पे बी था। तो हमने यहाँ पे पॉइंट माना और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी डिस्टेंस है क्या। आपने डिस्टेंस बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोलते डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ही हमें ये चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि सर हमें इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू 2 है सर, इसकी वैल्यू 3 है। तो हम कह देंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, ये तो कहोगे ना तुम। तो यहाँ पर कितना 4 प्लस का 9 तो कितना 13 आ गया, ये रूट 13 आ गया। अब तुम यहाँ पर देखो ये रूट 13 आ गया, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने क्या किया कि अगर मेरे पास जेड बराबर ये है, जेड बराबर मेरे पास एक एक्स प्लस का आई वाई है और हमें इसका मॉडुलस चाहिए होगा। कैसे हमें मॉडुलस चाहिए, तो हम क्या करेंगे जेड के अंदर मॉडुलस लगाया और यहाँ पर लगाया एक्स प्लस का आई वाई, ठीक है। और तुम क्या करना है कि जेड इक्वल टू, अब जो तुम्हारे पास नंबर मोड के अंदर बन रहा है उसको क्या लिखना है तुम्हें स्क्वायर के अंदर। अब कहोगे सर आपने ऐसे अपने आप कैसे लिख दिया, हमें समझाइए तो कैसे लिखा। देखो बेटा आई बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ गया 4 प्लस का 9, यहाँ पे कितना आ गया रूट 30, ये इसका आंसर आ गया। तो मॉडुलस जेड कितना आ गया रूट 13 आ गया। लेकिन अब कह रहे हो कि सर आपने तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट कर दिया। देखो बेटा डायरेक्ट नहीं किया, आपको समझा रहा हूँ। देखो इसकी डिस्टेंस 2 थी, इसकी 3 थी और हमें ये चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमें दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास 2 यूनिट डिस्टेंस है और बाई मेरे पास 3 यूनिट डिस्टेंस है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से आंसर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो इसी बात को हमने किस में कह दिया, मॉडुलस के अंदर कह दिया कि जब आपको मॉडुलस निकालना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव की आएगी। लेकिन बात ये आ रही है कि अच्छा आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको याद मिटाने के लिए। देखो हम एक और बात बता रहे हैं आपको, वो ये है कि मैं इसको उठाता हूँ, थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है देखने में, तुमने ये समझा। और तुम आगे एक और चीज़ देखो, जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये यही प्लान है और ये 0 0 से जा रहा है, 0 0 से, और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या थे, चलो 2 और 3 मान लिया, 2 और 3। तो तुम इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या, कि इसके अंदर तुम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। हाँ कर सकता हो। तो मुझे इसी लाइन पर डिस्टेंस चाहिए ना, इसी लाइन की डिस्टेंस चाहिए, तो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो ये होता है x1 ये y1 और ये था x2 तो तुम कहते हो सर h2 मैथ का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 मैथ का y1 का होल स्क्वायर, y2 मैथ का y1 का होल स्क्वायर। तो h2 कितना तुम्हारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये y2 कितना तुम्हारे पास, ये कितना 3, तो 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया 4 प्लस का 9, ठीक, कितना आ गया 13। और डिस्टेंस वाला होता है डी स्क्वायर के बराबर होता है, ये डी स्क्वायर के बराबर, ये भी डी स्क्वायर के बराबर। तो तुम कह रहे हो कि सर जो डिस्टेंस फार्मूला है क्या वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा, क्योंकि जो आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं वो ऑरिजिन से होते हुए जा रहे हैं। तो ऑरिजिन में 0 0 पॉइंट होते हैं। तो जब तुम सोल्यूशन करोगे तो ये इसका आंसर आएगा और इसका भी क्या था रूट 13 आ रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे हम मॉडुलस और कैसे निकालते हैं। अब देखो हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वही देखो। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम ये। अच्छा पहले मैं इसको आपको चारों पॉइंट से करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास, देखो मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं भी क्वेश्चन लेने की जरूरत ना पड़े और आप हर एक पॉइंट समझें। जैसे हमने लिया एक क्वेश्चन यहाँ पे कि मेरे पास पहला ये कि जेड बराबर 2 मैथ का 3 आई है, चलो प्लस ले लेते हैं। आप सेकंड पूछा कि जेड इक्वल टू मैथ का 2 मैथ का 3 आई है, ठीक है, ठीक है। और थर्ड हमने लिया जेड मैथ का 2 और मैथ का 3 आई। हमने फोर्थ लिया तो जेड इक्वल टू 2 मैथ का क्या आता है प्लस का आता है ना वो, हाँ ठीक है, 2 मैथ का ये लिखा, ठीक है। तो मैथ्स का प्लस का 2 3 आई ये लिखा। अब देखो तुमसे बोला कि इसका सबके मॉडल्स निकालने, मतलब तुम्हें क्या निकालना, सबका मॉडल्स निकालना है। तो तुमने देखा कि सर देखते हैं कि यार प्लान बना के देखते हैं। हम इसे बार बार नहीं बनाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ बार बार। देखो कि मेरे पास ये क्या है जेड है, देखो जेड है, जेड क्या मेरे पास
टू प्लस का 3i है सर, और इसे कह देते हैं एक्स प्लस का i y। तो एक्स वैल्यू कितनी है 2 है और वाई वैल्यू कितनी 3 है। तो मैं बोला कि सर एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पर कहीं 2 मान ले रहा है और यहाँ पर कहीं 3 मान ले रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ की लाई कर रहा है। तो हम बोला कि अगर ऐसा हुआ तो कुछ ऐसी बात चलेगी। तो 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 13 आ गया, है ना। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर कितना आ गया रूट का 13 आ गया, ठीक है। और तुम आगे अगले वाले पे, तुम कह रहे हो सर अगला वाला है 2 माइनस का 3i। देखो अगला वाला कहाँ पर लाई करेगा, इसको उठा दूँ, चलो इसको मैं यहाँ नोट करता हूँ क्योंकि मुझे पूरा पहले बनाना है, पूरा ठीक है। तो आंसर आ गया 13 आ गया रूट का 13। अब तुम आ गए सेकंड वाले पे। अब देखो सेकंड वाला तुम्हारा लाई कहाँ कर रहा है प्लस का 2 प्लस का x है, तो प्लस का x कहाँ पर होता है और मैं से 3i। तो ये हम यहाँ पर आ गए, इस जगह पर आ गए, तो इस जगह पर आ गए तो मेरे पॉइंट यहाँ की लाई कर रहे होंगे, ठीक है। मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया और बाई कितना मेरे पास 3 है, तो मेरे पास यहाँ पर कहीं हो गया होगा। तो जब हम पर मिलाए यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट लगेगा तो ऐसे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 3i, मतलब 3 लिख सकते हैं। तो हम जब इसका मॉडल्स निकालेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर सेम टू सेम वही कि सर 2 का स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस का 3 का स्क्वायर। तो हमने बोला क्या 4 प्लस का 9, ठीक है। तो कितना होगा 30, तो कितना आ गया जेड की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि हम सभी नंबर की वैल्यू एक जैसी निकाल पा रहे हैं। क्यों निकाल पा रहे हैं कि वो मॉडल्स के अंदर नंबर होगा तो प्लस का हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर 13 आया तो ऐसे अगले वाले क्वेश्चन का भी कितना आंसर आ जाएगा 13, लेकिन वो कहाँ पर लाई करेगा, वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा माइनस का 2 माइनस का 3 है ना, तो वो यहाँ कहीं आ रहा होगा माइनस का 2 माइनस का 3। तुम क्या करोगे ऐसे लाइन बनाओगे और फिर कहोगे सर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी वही होगी सेम टू सेम। तो हमने बोला कि अगर इसका भी आंसर कितना आएगा जेड और 13 रूट का 13, ठीक है रूट का 13। अब हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, तो ये कैसे बनेगा ऐसे बनेगा। तो देखो हर एक चीज़ ग्राफ से देखेंगे तो बहुत जल्दी से क्लियर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अब मॉडल्स निकालना आ गया होगा, आप आसानी से मॉडल्स निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करता हूँ जो एग्जाम में आए होंगे आपके लिए। 2 मिनट वेट करें। देखो अब हमें इस क्वेश्चन का मॉडल निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, पहले तो हमें क्या करना है इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करना है। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं आपको पता ही होगा। तो देखो जेड इक्वल टू हमने लिखा 2 प्लस का 3i और हमने लिखा 3i प्लस का 2। तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3i माइनस का 2 और यहाँ पे आ गया 3i माइनस का 2। क्या ये बात सही है, क्या इसका ये कॉन्जुगेट होगा, नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा कॉन्जुगेट। कैसे, देखो कॉन्जुगेट क्या होता था, ये होता था कि मेरे पास यहाँ पर क्या है एक्स के साथ कॉन्जुगेट होना चाहिए, एक्स के साथ कॉन्जुगेट होना ही चाहिए था तभी होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप कॉन्जुगेट निकालना सीखें ध्यान से। तो हमने क्या किया कि मेरा नाम क्वेश्चन गलत उठ गया क्या, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट क्यों नहीं, वो देखो यहाँ पे लिखा मेरे पास 3i प्लस का 2 है, तो 3i प्लस का 2 कौन सी एक्सिस में है, ये ऐसे लिखो, ये ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, आप कन्फ्यूज हो गए। तो ये क्वेश्चन एक जैसा ही हो गया, पता क्या हो गया इसमें, ये पूरा कट जाएगा सेम टू सेम ऊपर जैसा ही है 2 प्लस 3i 3i प्लस का 2, तो कुछ बचेगा नहीं ना 1 आ गया। तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे। दूसरा क्वेश्चन लेते जेड इक्वल टू 1 प्लस का 2i और यहाँ पे लिखा हमने ऐसा लेंगे जो हमारा सोल्यूशन बने, लिया हमने 1 प्लस का i ले लिया। अब ठीक है अब नहीं कटेगा, तो हमने इसका 1 प्लस i का कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो कॉन्जुगेट की मेरी एक क्लिप आई होगी तो हमें सिखाया था, लेकिन यहाँ पर भी बताऊंगा, मेरा काम आपको बताना है। देखो ये 1 प्लस आई तुम्हारा कहाँ पर आ रहा है, देखो 1 प्लस आई तुम्हारा यहाँ आ रहा होगा इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इसका कॉन्जुगेट नीचे होगा, तो नीचे होते हुए क्या हो गया, तो x तो प्लस का y किसका हो गया माइनस का, तो 1 माइनस का i है ना, इसका कॉन्जुगेट ऐसे। लेकिन सर लोग टीचर लोग क्या बोलते हैं इसका अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो यार ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी बात मैं कहना है कि ये चीज़ सही नहीं है। पहले आपको बच्चों को पता होना चाहिए हो क्यों रहा है, तो बेटा ये इसलिए हो रहा था। अगर हम 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट चाहिए जस्ट नीचे वाला 1 माइनस का i, इसका चाहिए था जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। तो अब आपने देखा तो हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई। जब हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो फिर ये देखा क्या देखा कि 1 1 1 ठीक है प्लस का 2i ओके माइनस का i माइनस का 2i का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी और a माइनस का बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया और माइनस का i का स्क्वायर ये हो गया। तुम कह रहे हो कि सर 1 और ये यहाँ पर माइनस का i आया था क्या, देखो 1 और प्लस का 2i और माइनस का i, यहाँ सही है ठीक है। तो देखो 1 प्लस का 2i और माइनस का i, और आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 होती है, तो ये प्लस का 2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 1 माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा, तो तुम कह रहे हो सर आगे क्या हो जाएगा, हमारे पास आगे होगा यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास है 2i, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया 3, और 2 1 3 और 2i में से एक आई गया तो कितना बचेगा, एक आई बचेगा प्लस का, और यहाँ पर देखो कितना, यहाँ पर 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस का i अपॉन में 2 आ गया। तो तुम कह सकते हो 1/2 3 प्लस का i, इस तरह से तुम इसका a प्लस आई बी की फॉर्म में तुमने ये आंसर निकाल लिया। तो अब तुम चाहते हो इसका भी क्या निकालूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालूँ, मतलब
मॉडुलस हम इसका निकालना चाहेंगे। तो मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, देखो कि ए प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। देखो थोड़ा अपन में आ गया लंबा, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, कोई बात नहीं यार, अपन में आ गया तो क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि 3/2, ठीक है, प्लस का i/2 ऐसे कह रहे हो। तो इसका चाहिए तो मॉडुलस चाहिए, तो कह रहे हो कि जेड बराबर मेरे पास ये है सर, तो मॉडुलस जेड बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 9/4 प्लस का कितना होगा, इसका वन हो गया 1/2, तो 1/4, तो कितना आ गया तुम्हारे पास जेड इजकल टू, तो तुमने देखा 9 प्लस का 1/4, ये तुम करना आता होगा तुम लोगों को, जेड इजकल टू कितना हो गया, रूट के 10/2 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो मॉडुलस जेड बराबर कितना आ गया, √10 और 2। अब तुम कह रहे होगे सर एक काम करें क्या कि हम 1/2 अंदर लेके नहीं जाएं, तो ये अपनी अपनी समझ है बेटा, जैसे मेरा काम है आपको एक एक पॉइंट बताना, और अब आप ये यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम 1/2 को अंदर नहीं लेके जाते तभी हमारा काम बन जा रहा था। देखो कैसे कि हम यहाँ पर कॉमन ले लेते पहले से ही, मैंने 1/2 बाहर लेकर रखा है और कह रहे हैं कि मेरे पास 3 + i है, तो इसका मॉडुलस चाहिए, तो 1/2 9 प्लस का 1 इस अंदर रूट के अंदर, ठीक है, तो कितना आ गया 10 रूट के अंदर अपन 2, जैसे आप समझे वैसे आप कर सकते हैं। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 में से 6 i/7 है, तो इसे हम कैसे करेंगे। देखो मेरी एक पहली क्लिप आई थी व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तब मैं आयोटा का आपको तरीका बताया था, ये आयोटा था, तो हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास 8 मैथ्स का 6 i/4 अलग करिए और i/3 अलग कर दी तुमने, तो 8 मैथ्स का 6 यहाँ पर हो गया, i/4 क्या होता है 1 होता है, इंटू यहाँ पर i² अलग किया तुमने, i अलग कर लिया। देखो 8 मैथ्स का 6 आई की वैल्यू कहते हैं मैथ्स का 1 होती है, तो मैथ्स का 1 और यहाँ पे क्या लिखा इंटू आई, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को, तो यहाँ पे 8 प्लस का 6i आ गया। अब फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस क्वेश्चन, हम इसका मॉडुलस निकालना है, तो हम कह रहे हैं कि सर आपके पास जेड बराबर है 8 प्लस का 6i, और यहाँ पे मॉडुलस जेड करेंगे तो हम कहेंगे सर 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, तो जेड इजकल टू यहाँ पर 64 प्लस का 36। अब तुम कहोगे कि सर ये हो गया तुम्हारे पास कितना हो गया 100 हो गया ना, 100, ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया, मॉडुलस जेड कितना आ गया 10 आ गया। तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको फॉर्मेशन पता है तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो आपको एक क्वेश्चन एक ही दिखाई दे रहा है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ये। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे लग रहा है कि ऐसे देखो ये 1 है, एक ही क्वेश्चन है, तो ये आप तुम्हारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, तुम इसे कैसे करना चाहते हो, एलसीएम के साथ करना चाहती है या इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो, आपकी सोच है, आप इसे कैसे भी करना चाहते हो, कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका सोल्यूशन निकल आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका एलसीएम ले ले रहा हूँ बेटा, पहले देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने 1 मैथ्स का i लिया, यहाँ पे लिया 1 प्लस का i, तो यहाँ तक इसकी कोई समस्या नहीं होगी। देखो 1 मैथ्स i से 1 मैथ्स i कैंसिल, तो 1 प्लस i और 1 प्लस i, तो 1 प्लस i का स्क्वायर हो गया, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस i यहाँ बचा और 1 प्लस i ये आ गया, ठीक है, माइनस का साइन। अब तुम कह रहे सर 1 प्लस i से 1 प्लस i कैंसिल, तो 1 मैथ्स का i यहाँ बचा मेरे पास और 1 मैथ्स का i यहाँ बचा मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम इसका सॉल्यूशन करिए, तो कह रहे सर 1 प्लस i का होल स्क्वायर ये हो गया, मैथ्स का 1 मैथ्स i का होल स्क्वायर ये हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम कह रहे हो कि सर 1 मैथ्स का i नीचे है और 1 प्लस का i नीचे है, तो यहाँ कह रहा है कि a प्लस का b और a मैथ्स का b लिखा हुआ है, हमारा कहना है कि a स्क्वायर मैथ्स का b स्क्वायर फॉर्मूला हो गया ये। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर मैथ्स का बाई स्क्वायर है, तो तुम कह रहे हो एक्स प्लस का बाई और एक्स मैथ्स का बाई, तो मैं इस कंडीशन को ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो तो 1 का स्क्वायर माइनस का i का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने आगे सॉल्व किया, तो ये 1 प्लस का i का स्क्वायर है, तो देखो a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ओके, मैथ्स का साइन, तो a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ओके। अब देखो यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास 1 और i स्क्वायर क्या होता है मैथ्स का 1 होता है, तो 1 और मैथ्स का 1। यार मैं हर एक स्टेप सॉल्व करता हूँ कि आप समझें और आगे बढ़ें, बहुत सारे लोगों से आगे निकले, अपना नाम रोशन करें और समाज का नाम भी रोशन करें। तो 1 मैथ्स का i यहाँ पर हो गया और प्लस का 2i, देखो i स्क्वायर होता है मैथ्स का 1, तो यहाँ लिखा मैथ्स का 1, ठीक है, प्लस का 2i यहाँ मैथ्स का साइन था, ठीक है। अब देखो 1 मैथ्स का i और मैथ्स का 2i, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा i स्क्वायर का मैथ्स 1 होगा ना, तो i हटा दिया, ठीक है। अब आगे हम बात करें, ये हो गया 1 प्लस का 1 हो गया, तो तुमने 1 से 1 कैंसिल कर दिया, तो हमें तुम्हारे पास 2i, अब तुमने 1 से 1 कैंसिल कर दिया, तो मैथ्स का i और मैथ्स का i प्लस का 2i अपॉन में कितना 2, तो 2i और 2i कितना 4i अपॉन 2 कितना बचेगा 2i, तो 2i बचा था हमारे पास। अब हमें इसका चाहिए था मॉडुलस, तो तुम कह रहे हो सर जेड बराबर आ गया मेरे पास 2i, और मॉडुलस हम कैसे निकालते थे, रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, तो हम कह रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना बचेगा रूट का 4, है ना, 4 ही तो बचेगा, तो कितना आंसर आ गया मॉडुलस जेड आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते थे। अब देखो हमने ये क्वेश्चन किया, आप समझिए इसको कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था ISC की मैथ की बुक है,
क्लास 11 के अंदर था, ये काफ़ी ईयर में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया है। तो आपने सीखा इस क्लिप के अंदर व्हाट इज अ मॉडुलस फंक्शन है यार, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर और एब्सोल्यूट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लिप के अंदर, तब तक बने रहिए हमारे साथ, मजे करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और इन्जॉय करिए।